सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन अनदर वेबसाइट। आज की वेबसाइट बहुत इजी वेबसाइट है। इसमें सिर्फ मैंने HTML CSS का यूज़ किया है, बस थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। सो आप ये वीडियो को देख सकते हो। देखो कितनी अमेजिंग वेबसाइट है। एंड इससे मैंने सारी चीज़ें ऐड की है और इससे मैंने एडवांस वेबसाइट बनाई थी जिसमें मैंने टेस्टिमोनियल वगैरह सब यूज़ किया था और वो रिएक्ट के द्वारा बनाई थी। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो या फिर चैनल पेज पे जाके भी देख सकते हो। सो ये वेबसाइट बहुत अमेजिंग वेबसाइट है। इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड की है, बहुत एडवांस CSS भी यूज़ किया है इसके अंदर मैंने। तो मैं आपको एकदम एंड तक के समझाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एकदम एंड तक के देखना, बीच में स्किप मत करना एंड आपको समझ में नहीं आएगा। सो देखो इसमें मैंने एनिमेशन ऐड किया है, एक्सटर्नल एनिमेशन ऐड किया है इसमें मैंने स्क्रॉल रिवेल के द्वारा, एंड आइकन्स भी यूज़ किए मैंने इसके अंदर। एंड उसके बाद बहुत सिंपल सी वेबसाइट है एंड ये रिस्पॉन्सिव भी है। जिसको सिर्फ HTML CSS आता है वो भी इस वेबसाइट को देख सकता है। और जावास्क्रिप्ट आपने कभी स्टार्ट ही किया होगा तो भी आप इसे देख सकते हो। बहुत सिंपल वेबसाइट है, देखो एकदम परफेक्ट। सो इसमें रिस्पॉन्सिवनेस भी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो हर इसमें रिस्पॉन्सिव है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो नए व्यूअर्स है, और जिस किसी ने भी अभी तक के लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने VS कोड ओपन कर लिया है एंड देन यहाँ पर टाइटल ऐड कर लिया है एंड स्टाइल शीट भी ऐड कर लिया है, main.js भी मैंने ऐड कर लिया है। एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडर सेक्शन से। एंड सबसे पहले मैं इसे साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। एंड क्लास देंगे इसे हम हेडर एंड nav टैग का यूज करेंगे। इसको देंगे nav हेडर एंड एक और div टैग का यूज करेंगे, इसे देंगे nav लोगो। एंकर टैग का यूज करेंगे, हैश प्रोवाइड करवाएंगे एंड इमेज टैग का यूज करेंगे। अब सेट में जाएंगे एंड लोगो डार्क PNG। मैं आपको सारी इमेज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, सो आप वहां से इसे लेने डाउनलोड कर लेना। एंड अल्टरनेट में हम राइट करेंगे लोगो एंड क्लास देंगे इसे nav लोगो डार्क। एक्चुअली ये SGB इमेज है। देखो यहाँ पर, और सॉरी यहाँ पर ये PNG की फॉर्म है। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी लिंक ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। एंड देन सेम यहाँ से हम कॉपी करेंगे, पेस्ट एंड यहाँ पर राइट करेंगे लाइट। डार्क की जगह LIGHT लाइट एंड यहाँ पर लाइट व्हाइट PNG। एंड देन आप ये देखो ये शो हो रहा है, यहाँ पर आपको नहीं शो होगा क्योंकि यहाँ पे व्हाइट कलर है इसलिए। एंड लाइट की जगह यहाँ पर व्हाइट कर लेते हैं, थोड़ा मैच हो जाएगा हमारा, तो कुछ इस तरीके से। एंड देन ये div हमारा यहीं पर ही क्लोज होता है, लोगो वाला। एंड लोगो के बाद हम div डॉट यहाँ पर देंगे nav मेन्यू BTN क्लास दी हमने इसे। एंड देन इसे हम ID भी देंगे एक, BTN और सॉरी मेन्यू BTN, जो टॉगल फंक्शन वर्क करेगा हमारा उसके लिए। अब इसके अंदर हम एक आइकन प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलना है क्रोम ब्राउजर पे एंड अब आपको राइट करना है रिमिक्स आइकन एंड क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक एंड क्लिक ऑन गिटहब आइकन एंड स्क्रॉल डाउन करना है। एंड ये आपको लिंक दिख रहा है, यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो
एंड हैड टैग के अंदर इसे हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड वापस से जाएंगे क्रोम पे, एंड आपको अब जैसा भी आइकन्स चाहिए सो आप यहाँ पर सिर्फ राइट करना है नेम मेन्यू। तो ये हमारे मेन्यू आइकन, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, डिजाइन आप चूज कर सकते हो, एकदम फ्री आइकन्स है। तो इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से कॉपी एंड सिंपली पेस्ट इन। देखो आ गया यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से। एंड ये हमारा हेडर यहीं पे क्लोज होता है। नैव हेडर नैव हेडर के बाद हम ऑन ऑर्डर लिस्ट क्लास देंगे इसे नैव लिंक्स, एंड आईडी भी देंगे इसे नैव लिंक्स, एंड एल का यूज करेंगे, एंकर टैग का यूज करेंगे, एंड हैश आईडी देंगे इसे होम, क्योंकि हम होम का यूज करेंगे, होम सेक्शन का। तो जैसे क्लिक करेंगे तो होम पे हम रेंडर हो जाएंगे। कॉपी करके पेस्ट, एंड यहाँ पे हम राइट करेंगे स्पेशल, एंड सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, एंड एस यहाँ पर हम राइट करेंगे मेन्यू, स्मॉल लेटर यूज करते हैं, एंड देन यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉन्टैक्ट, एंड देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, कुछ इस तरीके से। एंड ये हमारा नैव टैग यहीं पर ही क्लोज होता है। अब हम इसे CSS देंगे। सो यहाँ से हम JS फाइल, यहाँ पर JS फाइल ऐड कर लेना, अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ। एंड देन CSS फाइल मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए, आप लोग भी ऐड कर लेना। सेम जो फाइल नेम है कोई फाइल नेम यहाँ पर राइट करना। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल लैब्स ऐड कर लेते हैं, गूगल फॉन्ट। सो राइट गूगल फॉन्ट एंड क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। एंड कभी आपको फॉन्ट नेम याद है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से कोई भी आपको फॉन्ट पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये पसंद आ रहा है तो गेट फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड, एंड इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट कॉपी, एंड सिंपली स्टाइल शीट में टॉप पे इसे पेस्ट कर देना कुछ इस तरीके से। एंड देन अब जो आपने फॉन्ट कॉपी किया है बस इसे एक ही बार यूज करना है, और आप कोई भी फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं बैक करूं, एंड जैसे कि आपको ये रोबोटो पसंद आई तो आप यहाँ से क्लिक करके एंड सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करके वहां पर यूज कर सकते हो। तो फॉन्ट फैमिली कॉपी कर लेना, एंड अब यहाँ पर हम रूट वैल्यू ऐड करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर में हमारा रहेगा #422000B प्राइमरी कलर। अब आपको मैं समझाता हूँ रूट का क्यों यूज करते हैं। आपने बहुत सी लैंग्वेज कभी पढ़ी होगी, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट एंड जावा एंड पाइथन भी कभी आपने पढ़ा होगा, तो आपने वेरिएबल उसमें सुना होगा। सो हमने ये कलर को इनिशियलाइज कर दिया है प्राइमरी कलर को। सो हम कलर की जगह अब प्राइमरी कलर यूज करेंगे। समझ में आ गया? ये वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दी है। एंड सेकेंडरी कलर में #FFC135, एंड टर्शरी कलर में #DF1C1C, एंड देन टेक्स्ट डार्क में #212529, एंड देन व्हाइट भी हम यूज करेंगे, व्हाइट के लिए हैश, एंड इसमें हम मैक्स विड्थ भी ऐड कर लेते हैं 1200 पिक्सल। एंड जो हमारा हेडर फॉन्ट
1 एंड अब देखो जो हमारा फॉन्ट है, अब यहाँ पर आप जाना एंड यहाँ पर आप नेम भी राइट कर सकते हो, जैसे कि अल्फा हो गया। देखो ये वाला फॉन्ट आ गया, तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। डायरेक्ट यहाँ से नेम भी आप कॉपी कर सकते हो एंड सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है डबल टिक में एंड यहाँ पर सैरिफ एंड सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम 2 राइट करेंगे एंड यहाँ पर हम राइट करेंगे, अब कॉपी करेंगे वहां से। सो ये वाला फॉन्ट, यहाँ से नेम कॉपी एंड सिंपली पेस्ट हियर एंड यहाँ पर हम यूज करेंगे संसारी। सो कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा है यूनिवर्सल टैग, जिसका हम यूज करते हैं डिफॉल्ट चीजों को हटाने के लिए, जैसे कि पैडिंग 0 एंड मार्जिन भी 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब देखो, अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। अब एकदम ध्यान से देखना, इसमें हम डिफॉल्ट चीज ऐड करेंगे। मतलब कि एक क्लास है, सेक्शन कंटेनर हम हर सेक्शन में यूज करेंगे, जैसे कि अबाउट सेक्शन वगैरह। सो सबकी प्रॉपर पैडिंग मार्जिन सेम होना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारे अबाउट सेक्शन एंड होम सेक्शन है उसके अंदर जो ये क्लास है वो सेम क्लास देंगे। मतलब सब में सेक्शन कंटेनर देंगे और भी क्लास देंगे, क्योंकि आपको पता है हम क्लास हमारी कितनी भी यूज कर सकते हो एंड आईडी हमारी यूनिक रहती है। एंड इसमें मैं मैक्स विड्थ, अब देखो हमने ऊपर वेयर करके मैक्स यहाँ पर ऐड कर लिया एंड मार्जिन कर देंगे इसके अंदर हम। ये सारी चीजें डिफॉल्ट है। ऑटो पैडिंग 5 रैम एंड 1 रैम। 5 रैम मतलब टॉप एंड बॉटम से, ये वाली 1 रैम लेफ्ट एंड राइट से। एंड एक और सेक्शन एडर, ये क्लास भी हम यूज करेंगे, जल्दी जल्दी यूज करते हैं। तो इसके हम फॉन्ट साइज रखेंगे 3 रैम एंड फॉन्ट वेट भी रखेंगे इसके अंदर 500 पिक्सल एंड फॉन्ट फैमिली where 1 and text color where primary and text align इसका रहेगा हमारा center and then line height 3.75 RAM एंड टेक्स्ट शैडो भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। टू पिक्सल एंड वेयर सेकेंडरी कलर। कुछ इस तरीके से, मतलब हम ये क्लास सेक्शन में यूज करेंगे इसलिए। एंड डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं, सेक्शन डिस्क्रिप्शन एंड फॉन्ट वेट करेंगे इसका हम 500 एंड कलर वेयर टेक्स्ट डार्क एंड लाइन हाइट 1.75 रैम। एंड हम BTN का भी यूज करेंगे, उसकी पैडिंग कर देते हैं 1 रैम एंड 5 रैम आउटलाइन नन। तभी आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, सो आप इसे राइट करके रख लो। मैं आपको जब हम इसका यूज करेंगे तो मैं आपको ठीक से समझा दूंगा। एंड बॉर्डर नन एंड फॉन्ट साइज 1 रैम एंड कलर वेयर white and background color where tertiary
देन ट्रांजिशन भी कर लेते हैं स्मूथ के लिए, एंड देन कर्सर पॉइंटर, एंड जब मैं BTN पे होवर करूंगा तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इसका वेयर प्राइमरी कलर। सो कुछ ऐसा था हमारा। एंड जो हमारी इमेज के अंदर जो इमेज टैग रहती है उसको भी हम डिफॉल्ट जो रहती है उसकी उसको हटा के डिस्प्ले कर देते हैं उसका फ्लैक्स, एंड विड्थ कर लेते हैं उसकी 100%। एंड जो हमारे एंकर टैग है उसमें टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन, ट्रांजिशन 3S, एंड जो हमारा HTML है एंड जो बॉडी है स्क्रोल बिहेवियर स्मूथ एंड बॉडी। अब आपने जो फॉन्ट फैमिली कॉपी की थी यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। मतलब कि ये बैक करे और बैक करते जो मैंने एम से, हाँ ये वाली, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसका नेम, यहाँ से भी हम इसे कॉपी कर सकते हैं एंड यहाँ से भी हम इसे कॉपी कर सकते हैं एंड देन पेस्ट। देखो चेंज हो गया कुछ इस तरीके से। सो ये रहा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेडर सेक्शन से एंड इसको लेते हैं इधर साइड से हेडर टैग। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड इमेज URL और सेट में जाएंगे एंड हेडर। देखो यहां पर ऐड हो गई एंड इसका बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर एंड सेंटर, बैकग्राउंड साइज कवर एंड देन बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। एंड जो हमारा नैव टैग है इसे हम कॉपी करेंगे, इसकी पोजीशन करते हैं हम फिक्स्ड एंड विड्थ करते हैं इसके अंदर 100% एंड जो मैक्स विड्थ है वेयर करके मैक्स विड्थ मार्जिन इनलाइन ऑटो एंड Z इंडेक्स 0। कुछ ऐसा सेट करेंगे इसे हम एंड उसके बाद में हमने जो नैव हेडर पैडिंग करेंगे इसकी 1 रैम एंड डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड बैकग्राउंड कलर वेयर प्राइमरी। कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा लोगो है लोगो नैव लोगो यहां से कॉपी एंड देन पेस्ट मैक्स विड्थ पिक्सल इमेज टैग किया, यहां पर इमेज टैग ऐड करना एंड जो हमारा डार्क है ये वाला तो इसका डिस्प्ले कर देंगे अभी हम नन। क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। एंड देन जो हमारा BTN है इसे करेंगे कॉपी, इसका भी करेंगे हम फॉन्ट साइज 0.5 रैम, कलर वेयर वाइट एंड कर्सर पॉइंटर। देखो है पॉइंटर। एंड उसके बाद में जो हमारे नैव लिंक्स है इसे देंगे हम CSS
तो सबसे पहले इसकी पोजीशन करेंगे हम एब्सोल्यूट, टॉप से करेंगे इसको हम 60 पिक्सल, टॉप से मतलब ऊपर से, हाँ, लेफ्ट से 0 एंड विड्थ 100% एंड पैडिंग देंगे ऑल अराउंड 2 रैम एंड लिस्ट स्टाइल नन, display flex, align item, center, justify content, center एंड फ्लैक्स डायरेक्शन देंगे इसका कॉलम में एंड देन गैप 2 रैम एंड बैकग्राउंड कलर वेयर प्राइमरी एंड इसके अंदर ट्रांजिशन ऐड करेंगे 0.5 एस एंड जी इंडेक्स करेंगे इसका -1 एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे इसे, ट्रांसलेट करेंगे वाई डायरेक्शन में -100%। अब ये चले गया है ऊपर की तरफ, क्योंकि वाई डायरेक्शन वर्टिकली रहती है तो ये ऊपर की तरफ चले गया है। तो अभी के लिए इसको हम कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर CSS अप्लाई करना है। तो इसमें नैवलिंक्स की जो एंकर टैग है उसका सबसे पहले कलर करते हैं व्हाइट एंड देन फॉन्ट वेट एंड देन व्हाइट स्पेस नो रैप एंड ट्रांजिशन स्मूथ के लिए 0.3 एस। अब देखो, अब यहां पे जो नैव लिंक्स है उसमें मैं एक ओपन ऐड करूंगा जो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट होगा 0, मतलब कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा सो ये ओपन होगा, मतलब ये नैव लिंक्स ओपन हो जाएंगे। एंड यहां से मैं इसको कमेंट आउट करता हूं, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, और एक क्लिक फंक्शन हम किस चीज से ऐड करेंगे, जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट में हम इसे ऐड करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे इसको वापस से मैं कमेंट करता हूँ, कमेंट आउट, एंड इसमें थोड़ी सी और CSS ऐड करते हैं। नैव लिंक्स एंकर पे जब मैं होवर करूंगा सो कलर हो जाएगा वेयर सेकेंडरी, देखो हो रहा है सेकेंडरी कलर। सो यहां तक ये कंप्लीट है। अब इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं JS। सो सबसे पहले JS की फाइल ऐड कर लेना यहां पे, एंड सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉन्स्ट मेन्यू btn वेरिएबल क्रिएट करेंगे एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसे गेट करेंगे। एंड अब आपको जाना है HTML में, एंड जो हमारा मेन्यू btn है जिसे हमने आईडी दी थी, यहां से कॉपी एंड पेस्ट हियर। एंड यहाँ पर हम डॉट इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि हमने आईडी का यूज किया था, तभी हम क्लास का यूज करते तो वहां पर डॉट लगाते नैव लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट। सो एक काम करते हैं, सिंपली यहां से इसे कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, यहां से इसे हटाते हैं एंड इसको यहां पर ऐड करते हैं। अब nav links, so here is our nav links। so यहाँ पर हम इसे ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज कर लेता हूँ, ये दोनों अलग अलग यहाँ, बट ये जो इसके अंदर है अब इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम ऐसे ही फाइल जावास्क्रिप्ट में लाने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं डॉम के अंदर। एंड कॉन्स्ट मेन्यू btn आइकन। अब जो मेन्यू btn है उसके अंदर क्वेरी सिलेक्टर आई
आई राइट करेंगे आइकन का। अब ये आई मतलब जो ये है ना, इसका मेन्यू बीटीएन का आई, एंड देन मेन्यू बीटीएन में डॉट एट इवेंट लिस्टनर, क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज करेंगे, एंड यहां पे ई एंड nav links डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। अब जो हमने वहां पर ओपन ऐड किया था ना, तो ये यहां पर हम ऐड कर लेंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से वर्क करेगा। अब टॉगल का हम इसलिए यूज कर सकते हैं, इसलिए यूज करते हैं, आप सभी को पता होगा टॉगल मतलब क्या होता है। टॉगल मतलब या तो ये या तो वो, तो या तो इसकी ट्रांसफॉर्म y डायरेक्शन में रहने दो 0, या फिर कर दो y डायरेक्शन में -100%। समझ में आ गया क्या? तो प्लीज एक लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में राइट करना मत भूलना सर, एकदम ठीक से समझ में आया है, आप बहुत अच्छा समझाते हो। अब इसके अंदर आइकन चेंज होना चाहिए, जो क्रॉस वाला आइकन था ना वो वाला, एंड ओपन वाला। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्स्ट इज ओपन, एंड जो nav लिंक्स है क्लास लिस्ट कंटेंट्स ओपन, एंड जो मेन्यू है आइकन, मेन्यू बीटीएन आइकन सेट एट्रीब्यूट, एंड क्लास इज ओपन क्वेश्चन मार्क, एंड जो हमारा, अब हम जाएंगे क्रोम पे, एंड जो रिमिक्स आइकन है यहाँ पे क्लिक करना है, ओपन सोर्स आइकन लाइब्रेरी, हमने लिंक तो ऐड कर ली थी, यहाँ पर आपको राइट करना है क्लोज एंड स्क्रॉल डाउन। देखो यहाँ पर क्लोज वाला आइकन से, तो आप लार्ज स्मॉल जैसा भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो, सर्कल वाले, एंड सो मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। एंड देखो सिंपली हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें पूरा नहीं राइट करना है, सिर्फ क्लास नेम, कुछ इस तरीके से, बस इतना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लास ऐड कर ली है एंड ये हमारी क्लास रहेगी। अभी के लिए मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको ऐड करना है, एंड उसके बाद में ये चीज ऐड करना है, एंड हम यहाँ पर हम एक और क्लास ऐड करेंगे इसकी, सो यहाँ से पेस्ट, एंड यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करना है। देखो आगे समझ में? कट करने पे ये, अब मैं आपको समझाता हूं इतनी चीज का मतलब क्या हुआ। हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इज ओपन, एंड जो nav लिंक्स है, nav लिंक्स मतलब कि ये nav लिंक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स कर रहा है वो ओपन, जब ये ओपन होगा, समझ में आ रहा है? ये ओपन हो चुका है अभी। तो मेन्यू बीटीएन आइकन जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया आइकन, ये किसको टारगेट कर रहा है? इससे। एंड देन उसमें क्या होगा, जो सेट एट्रीब्यूट है, जो हमारा क्लास है इज ओपन, जब ये ओपन होगा तो क्या होगा, रिमिक्स क्लोज आइकन भी ओपन हो जाएगा। ये हो गया ओपन, एंड देन जैसे क्लोज होगा तो हम ये वाला आइकन शो होगा, मेन्यू वाला। ये रहा हमारा मेन्यू, ये रहा हमारा क्लोज आइकन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए अब हम इसके अंदर आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब हम हेडर सेक्शन के अंदर ही, हेडर सेक्शन के अंदर ही, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हेडर सेक्शन के अंदर ही हम div डॉट क्लास देंगे इसे सेक्शन कंटेनर, जो हमने कहां पर क्लास दी थी, हमने यहां पर, आप सभी को पता है, देखो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। देखो अब हमने यहाँ पर डिफॉल्ट चीजें ऐड करी थी, सो आप यहाँ से कॉपी करके उसे क्लास देना है ना, ये तो आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे, फिर आप बोलोगे सर CSS वर्क नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से इसे पूरा कॉपी करना एंड यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना। समझ में आ गया? एंड देन हम इसको एक और क्लास देंगे हेडर कंटेनर,
एंड इसे आईडी देंगे होम, और सॉरी होम आईडी इसे बाहर देंगे होम। अब इसे मैंने होम आईडी इसलिए दी, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं होम पे रेंडर हो जाऊंगा, क्योंकि हमने होम यहाँ पर हैश होम दिया है इसलिए। एंड देन अब हम div डॉट हेडर इमेज क्लास देंगे, इसके अंदर इमेज प्रोवाइड करवाएंगे और सेट में जाके एंड हेडर png, सॉरी हेडर, सिर्फ हेडर डॉट png, एंड यहां पर हम राइट कर देंगे अल्टरनेट में हेडर। एंड देन ये div हमारा यहीं पर ही क्लोज होता है। div डॉट हेडर कंटेंट क्लास देंगे, h2 का यूज करेंगे, एंड यहां पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे, इज गुड टाइम फॉर द ग्रेट कैप्स लॉक, हाँ इज गुड टाइम फॉर द ग्रेट टेस्ट ऑफ बर्गर। कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन हेडिंग राइट करेंगे, एंड h1 टैग में हम राइट करेंगे बर्गर, एंड br टैग से इसको ब्रेक करेंगे, एंड यहां पर ऐड करेंगे स्पैन टैग, एंड यहां पर हम राइट करेंगे वीक, कुछ इस तरीके से। अब हमने स्पैन टैग इसलिए यूज किया क्योंकि ये है हमारा इनलाइन एलिमेंट, एंड देन ये पूरे इसमें ऐड हो जाएगा इसलिए। सो एंड br टैग का हमने क्यों यूज किया है, ब्रेक करने के लिए, कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसे हम css देते हैं एंड जावास्क्रिप्ट को हटा लेते हैं। स्क्रॉल डाउन, सो सबसे पहले जो हमारा हेडर कंटेनर है, इसे वेयर इज हेडर कंटेनर, डिस्प्ले करेंगे इसका हम ग्रिड, एंड गैप करेंगे इसके अंदर 2 रैम, एंड देन ओवरफ्लो हिडन। देखो कितनी परफेक्ट वेबसाइट क्रिएट हो रही है। सो प्लीज क्रिएट करेंगे हम आगे और। सो उसके बाद में जो हमारी इमेज है, हेडर इमेज का इमेज टैग को मैक्स विड्थ 600 पिक्सल, मार्जिन इनलाइन ऑटो, कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा कंटेंट है, ये कंटेंट का h2 को मैक्स विड्थ करेंगे इसकी 400 पिक्सल, एंड मार्जिन इनलाइन ऑटो, एंड देन मार्जिन बॉटम 2 रैम, and padding 1 RAM and 2 RAM, left right top bottom, font size 1.75 RAM, and font weight 400, font family where header font 2, text color where primary color, and border 2 pixel dashed where primary color, कुछ इस तरीके से। देखो कितना एकदम परफेक्ट लग रहा है ना। टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सिंपली सेंटर में। आप लेफ्ट भी कर सकते हो,
लेफ्ट भी एकदम परफेक्ट है एंड सेंटर भी कर सकते हो। अब जो हमारा H1 टैग है बर्गर वीक, उससे देंगे हम हेडर कंटेंट H1 फॉन्ट साइज 4.5 रैम एंड देन फॉन्ट वेट 500, फॉन्ट फैमिली वेयर header 1 and text color where primary, line height 3.5 रैम। लाइन हाइट मतलब ये गैप, टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल वेयर वाइट। देखो कितना ब्यूटीफुल 3D लुक मिला इसे, है ना, एकदम परफेक्ट। एंड जो हमारा स्पैन है, स्पैन हमने किसे दिया था, वीक को, तो उससे टारगेट करने के लिए हेडर कंटेंट H1 का स्पैन, फॉन्ट साइज कर देंगे इसका VRAM, कुछ इस तरीके से। देखो कितनी ब्यूटीफुल वेबसाइट है। सो दिस इज अमेजिंग वेबसाइट। आप इसे अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। बहुत प्यारी वेबसाइट है, जो बिगनर्स है उसके लिए बहुत सही वेबसाइट है। अब हम क्रिएट करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन। सो यहां तक क्या हमारा क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा, जो चीज मुझे समझानी रहेगी ना, तो मैं आपको समझा दूंगा। अदरवाइज मैं आपको मतलब यहाँ पर वीडियो में कुछ भी आपको वॉइस नहीं आएगी। मतलब जो चीज मुझे समझानी रहेगी मैं आपको वहां पे डायरेक्ट आपको समझाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। सो मैं कस्टमाइज एडिटिंग में इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा, तो जहाँ चीज मुझे समझानी रहेगी मैं आपको समझा दूंगा। सो क्रिएट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सो मैं आपको कहना चाह रहा था, सबसे पहले हम इसको मोबाइल में क्रिएट करेंगे एंड देन वापिस इसको जब हम रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करेंगे तो डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए क्रिएट करेंगे। अभी ये सिर्फ मोबाइल वर्जन के लिए क्रिएट है, देखो, एंड अभी डेस्कटॉप वर्जन के लिए क्रिएट नहीं है। कभी कभी इसे लाइव सर्वर से लाइव देखो, देखो यहाँ पर टूटी हुई है वेबसाइट, तो अभी ये मोबाइल के लिए क्रिएटेड है एंड डेस्कटॉप के लिए नहीं। एंड आप भी चाहते होंगे सर कि आपने साइड बाय साइड इसे कैसे ओपन कर लिया, तो आप यहां से एक्सटेंशन, सो ये एक्सटेंशन का नाम क्या है, शो रिव्यू, शायद मैं भी एक्सटेंशन का नेम भूल चुका हूँ। टेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर लाइव सर्वर, हाँ लाइव प्रीव्यू, ये है एक्सटेंशन। सो ये डाउनलोड कर लेना। सो आपको यहाँ पर ये आइकन मिल जाएगा। सो यहाँ से आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। सो क्रिएट करते हैं।
सो देखो, अब हमने मोबाइल इसके अंदर क्रिएट कर चुके हैं। सो अब हम इसको डेस्कटॉप वर्जन क्रिएट करेंगे। देखो, अभी ये मोबाइल वर्जन है सिर्फ, ये सारे मोबाइल में इस तरीके से वेबसाइट दिखेगी। देखो, एंड होम सेक्शन एंड कुछ इस तरीके से ये हमारे मोबाइल में ऐसी दिखेगी। तो चलिए इसे क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप वर्जन पे। अब ये, तो सबसे पहले हम इसको फिफ्टी जो हमारा मीडिया को एरिया ऐड करने वाले, तो प्लीज ध्यान से देखना। अभी देखो, सबसे पहले इसमें मीडिया को एरिया हम ऐड करेंगे विड्थ ग्रेटर देन 540 पिक्सल पे। सो जो हमारा बैनर है, ये वाला सेक्शन को हम कुछ नहीं करेंगे। जो हमारा बैनर है, बैनर कंटेनर जिसको हमने दिया था डिस्प्ले ग्रिड, तो उसका ग्रिड टेम्पलेट कर देंगे हम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, एंड कॉलम के अंदर रिपीट टू 1 FR। देखो है अभी, एंड देखो इस पे ऐसा हो जाएगा, एंड देन कुछ ऐसा, एंड देन जो बैनर कार्ड है उसका फर्स्ट चाइल्ड, उसका ग्रिड एरिया 1 1 2 3, देखो कुछ ऐसे। एंड जो हमारा ऑर्डर ग्रिड है, ये ऑर्डर वाला जिसको हमने ग्रिड दिया था, तो सिंपली इसको कुछ भी नहीं करना है। जो ऑर्डर ग्रिड है, इसका भी ग्रिड टेम्पलेट, देखो है एकदम परफेक्ट। सो ये हो गई हमारी इसके ग्रेटर, मतलब जब विड्थ इसके ग्रेटर होगी तो कुछ ऐसा दिखेगा। आगे समझ में सभी को? एंड देन अब और ध्यान से देखना, क्योंकि हम अब विड्थ को बढ़ाने वाले हैं। सो देखो, अब मीडिया क्वेरी विड्थ 768 पिक्सल पे जब इससे बड़ी हो जाएगी, देखो अभी हमारी विड्थ यहाँ से टूट रही है, देख सकते हो आप। तो अभी में हमको यहाँ से इसे करते हैं कट, एंड इसे हम साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। देखो, सबसे पहले इसको और हम बड़ा कर देते हैं, एंड ऊपर से थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ ही रहा होगा इतना तो देखो, सबसे पहले जो हमारा नैव टैग है उसकी पोजीशन करते हैं सबसे पहले स्टैटिक, एंड पैडिंग ऐड करते हैं इसके अंदर 2 रैम एंड 1 रैम, देखो कुछ ऐसे। एंड डिस्प्ले इसका करते हैं फ्लैक्स, एंड देन अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड इसके अंदर गैप प्रोवाइड करवाते हैं 1 रैम। नॉर्मल CSS है। एंड उसके बाद में जो हमारा नैव हेडर है, नैव
हेडर, पैडिंग करते हैं उसकी 0, एंड जो बैकग्राउंड कलर है उससे करते हैं ट्रांसपेरेंट। हमारा नैव लोगो, इमेज, मैक्स विड्थ 250 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। एंड जो नैव डार्क है उसका डिस्प्ले कर देते हैं हम फ्लैक्स, कुछ इस तरीके से। एंड जो व्हाइट वाला है उसको हम डिस्प्ले कर देंगे ब्लॉक, नैव, लोगो। हाँ, आई थिंक हमने इसको दूसरे CSS दी थी क्या, दूसरी क्लास दी थी क्या? डार्क एंड व्हाइट तो दिया था, वहां पे क्यों नहीं आ रहा है फिर? सो ये व्हाइट वाले कॉपी कर लेना यहाँ से एंड सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर लेना। एंड इसका डिस्प्ले हम कर देंगे नन। देखो हो गया डिस्प्ले नन। एंड अभी हमारे आइकन्स, मतलब जो नैव लिंक्स है वो अभी आपको दिखाई नहीं देंगे। एंड जो नैव मेन्यू BTN है उसका भी डिस्प्ले कर देंगे हम नन। आई होप आप सभी को यहाँ तक के बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा इस तरीके से हमने क्रिएट किया ये। सो अभी हम इसके अंदर अब हम डायरेक्ट करेंगे नैव लिंक्स। एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं एंड यहां पर जो नैव लिंक्स थे, नैव लिंक्स, ये देखो, ये जो नैव लिंक्स थे ना, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। एंड ये देखो, ये दिख रहे हैं यहां पर सारे के सारे नैव लिंक्स। एंड अब हम इसको CSS देंगे कहां पर, सबसे लास्ट में मीडिया क्वेरी के अंदर 700 पिक्सल के अंदर ही देना, 68 पिक्सल के अंदर, ऊपर वाला है मत दे देना। जो नैव लिंक्स है इसकी पोजीशन करते हैं हम स्टैटिक, सॉरी यहां पर तो हमने दे दिया था, हाँ सॉरी हमने इसको नैव टैग में दिया था स्टैटिक, जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है। एंड पैडिंग करते हैं इसकी 0 एंड फ्लैक्स डायरेक्शन करते हैं इसका। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, क्योंकि हमने ऊपर डिस्प्ले फ्लैक्स कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से इसका डिस्प्ले फ्लैक्स हटा देंगे जब ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देंगे। फ्लैक्स डायरेक्शन करेंगे इसका रो में, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे फ्लैक्स एंड देन जो बैकग्राउंड कलर है फ्लैक्स एंड इसलिए किया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बिटवीन दिया था, स्पेस बिटवीन, तो ऊपर से जब इसको हम कमेंट आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर करते हैं ट्रांसपेरेंट एंड देन z-index 1। कुछ इस तरीके से। एंड ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो इसमें ऐड थी उसको कर देंगे हम नन। जो हमने ऐड किया था ना -100 y एक्सिस पे, सो ये हो गया हमारा। एंड देन जो इसके एंकर टैग है नैव लिंक्स के, कलर कर देंगे इसको वेयर प्राइमरी। एंड जैसे मैं इस पे होवर ऐड करूंगा नैव लिंक्स पे, तो कलर होना चाहिए वेयर टर्शरी। देखो हो रहा है टर्शरी कलर। अब ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी फिक्स्ड। अब हम जो ऊपर डिस्प्ले हमने कमेंट आउट किया था जिसे, उसको करते हैं अभी हम अनकमेंट। देखो एकदम परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड चलते हैं अब हमारे लास्ट में। अब हम ये सेक्शन को जाएंगे तो हमारा हेडर कंटेनर है। हेडर कंटेनर कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्रिड टेम्पलेट करना है हमें।
रिपीट 2 1 FR। देखो कुछ इस तरीके से, इतना सिंपल था। एंड इसको हम पलटा देंगे अभी। अलाइन आइटम्स, सेंटर। अलाइन आइटम कर दिया हमने इसके सेंटर में। अब जो इसकी इमेज है, अब ये इमेज मुझे चाहिए इधर साइड से और ये वाला चाहिए मुझे इधर साइड से। एंड तो मैं इससे क्या यूज करूंगा, जो हमारा हेडर इमेज है उसके अंदर ग्रिड एरिया 1 2 2 एंड 3। देखो पलट गई इमेज, इधर साइड से हो गई, तो कुछ इस तरीके से। एंड जो हमारा कंटेंट है, हेडर कंटेंट है, इसका H2 को हेडर कंटेंट H2 मार्जिन इनलाइन स्टार्ट अनसेट। एंड जो हमारा हेडर है H1 टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट में। समझ में आ गई सभी को? कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा बैनर है, ये बैनर कार्ड, उसको हम देंगे बैनर कार्ड, पैडिंग देंगे 1.5 रैम एंड इसको लेफ्ट से मार्जिन दे देंगे 1 रैम। कुछ इस तरीके से। देखो हो गया अलग अलग। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बारी है हमारे बैनर कार्ड फर्स्ट चाइल्ड। इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं फर्स्ट चाइल्ड को। सो जो बैनर है, बैनर कार्ड फर्स्ट चाइल्ड, सो ग्रिड एरिया 1 1 3 एंड 2। सो देखो एकदम परफेक्ट। तो एंड देन अब हम जो हमारा ऑर्डर ग्रिड है, ये वाला सेक्शन, उसको देंगे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट 3 एंड 1 FR। देखो हो गया 1 FR। तो कुछ ऐसा देंगे इसे हम। एंड उसके बाद में हम ये जो हमारा इवेंट है, इवेंट में सो इवेंट कंटेंट, इसके अंदर भी हम देंगे बस यहां पर ग्रिड टेम्पलेट 2 कर देना। देखो कुछ इस तरीके से। एंड अलाइन आइटम कर देते हैं इसका हम सेंटर। सो ये भी परफेक्ट हो चुका है। एंड जो इसकी इमेज है उसको हम इधर साइड से कर देते हैं। तो उसके लिए हम इवेंट कंटेंट की इमेज में, सॉरी इवेंट इमेज ग्रिड एरिया 1 2 2 एंड 3। देखो इधर साइड से आ गई इमेज। सो इसके अंदर हम अब जो हमारी इवेंट डिटेल्स है, इसके अंदर इवेंट डिटेल्स एंड इसका टेक्स्ट अलाइन आप सेंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो, मेरे लिए परफेक्ट है। अभी इसका जो अलाइन आइटम्स है उसको पूरा लेफ्ट में कर देते हैं तो थोड़ा और परफेक्ट दिखेगा। तो उसके लिए हम जो इवेंट डिटेल्स और इवेंट डिटेल्स का सेक्शन हेडर टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। देखो हो गए लेफ्ट में सारे। बहुत परफेक्ट वेबसाइट है। अब हमारा जो रिवर्स है,
ये वाला। सो इसको देते हैं अब हम रिजर्वेशन। इमेज को सबसे पहले हम कंटेनर को दे देते हैं, कंटेनर। फॉर्म को देते हैं एंड मैक्स विड्थ 600 पिक्सल एंड ग्रिड टेम्पलेट रिपीट एंड 2 1 FR है एकदम परफेक्ट। एंड जो हमने आप सभी को याद होगा इसके अंदर इमेज ऐड करी थी रिजर्वेशन में, सो उसका डिस्प्ले करेंगे हम फ्लेक्स, पोजीशन, एब्सोल्यूट एंड Z इंडेक्स -1। सो देखो अभी ये कितनी बड़ी इमेज हो गई है। सो उसके अंदर हम इसको टारगेट करेंगे मैन्युअली। सो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैं इसको जूम मतलब इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं। अब हमारा रिजर्वेशन सेक्शन किधर है? मेन्यू, इवेंट, ये देखो। अब इसमें हमने इसको क्लास दी थी, सो 1 बाय 1 इसको। सो सबसे पहले इसकी विड्थ एडजस्ट करते हैं क्लैंप में 100 पिक्सल, 25 pw एंड 350 पिक्सल। एंड इसको लेफ्ट से करेंगे हम 0 एंड टॉप से 0। एंड ये सारी इमेज के पीछे ऐड हो, ये देखो ये यहाँ पर ऐड हो गई इमेज, एंड ये इमेज को भी कस्टमाइज करता है। सो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना इसे, एंड यहाँ पे इसको दे देंगे हम 2। एंड इसका जो सिस्टम है राइट कर लेंगे सिंपली यहाँ से RIGST, एंड यहाँ से बॉटम कुछ इस तरीके से। एंड बाकी के जो टैग है वो क्लियर है, देखो है एकदम परफेक्ट एंड अमेजिंग वेबसाइट। एंड उसके बाद में अब जो हमारा फूटर सेक्शन वो करते थोड़ा सा ऊपर, एंड यहां से इसको दे देते तो छोटा करता है। हाँ अब देखो इसी के अंदर अब जो हमारा फूटर है, फूटर कंटेंट, उसका भी सेम ग्रिड टेम्पलेट करेंगे हम, कॉलम एंड रिपीट 2 एंड 1 FR कुछ इस तरीके से। समझ में आ गया? एंड जो फूटर लिंक्स है, एलाई जस्टिफाई कंटेंट करेंगे इसका हम, फ्लैक्स एंड हो गया फ्लैक्स एंड उसके बाद में जो सोशल है, फूटर सोशल्स, इसका भी जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स एंड ये देखो हो गया। समझ में आ गया सभी को? एंड इसके अंदर हम एक और मीडिया क्वेरी ऐड कर रहे हैं, मीडिया क्वेरी स्क्रीन विड्थ 124 पिक्सल। एंड जो हमारा जो ऑर्डर है, सिर्फ ऑर्डर ग्रिड, उसमें हम गैप दे देंगे 2 रैम का, और ये हमारा खत्म होता है यहाँ पर। देखो अभी हमारी पूरी वेबसाइट क्रिएटेड है, एंड इसको कभी मैं चेक करूं रिस्पॉन्सिवनेस, देखो एकदम परफेक्ट वेबसाइट। एंड क्लिक करने पर होम सेक्शन, अब देखो अब क्लिक करने पर है ना, ये ना हट नहीं रहा, मतलब रिमूव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम
जावास्क्रिप्ट में ऐड करेंगे। सो देख, जावास्क्रिप्ट में हम ऐड करेंगे जो nav लिंक्स है, ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट फंक्शन का यूज करेंगे। एंड nav links dot class list dot remove open। सो जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू, btn, आइकन, सेट एट्रीब्यूट, एंड मैंने आपको समझाया ही था ठीक से, जो क्लास है वो रिमूव हो जाएगी। एंड हमको क्या शो होगा, ये जो आइकन है ये वाला मेन्यू वाला, ये हम उसकी क्लास लिख राइट कर रहे हैं यहाँ पर। सो देखो, एंड जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखो स्पेशल पे, एंड इसको रिलोड करते हैं। हाँ, रिलोड हो गई वेबसाइट कुछ इस तरीके से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये मेन्यू एंड ये कॉन्टेक्ट अस। सो मिलते हैं। ओ सॉरी, इसमें हम एनिमेशन ऐड करना भूल गए। सो इसके अंदर हम एनिमेशन ऐड करते हैं। देखो, अब हम राइट करेंगे क्रोम पे स्क्रोल रिवेल एंड क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक। देखो स्क्रॉल करने पर कैसा फंक्शन वर्क करता है ये बता रहा है। तो अब आपको क्लिक करना है एपीआई पे, एंड यहाँ पर लिंक ऐड होगी। देखो, स्क्रोलिंग फंक्शन, रिवेल, आइटम्स, डिले, ड्यूरेशन, एंड देखो डिले, रीसेट, ट्रू। तो ये होता है हमारे फंक्शन, ये ऑलरेडी बिल्ड रहते हैं इसके अंदर, बस हमें इसकी लिंक ऐड करनी पड़ती है। तो ये देखो, ये रही लिंक, यहां से इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड लास्ट में इसे हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद में वापस से जाएंगे। अब देखो, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। एंड वहां पर हम देखो हम क्या यूज करेंगे, ये फंक्शन यूज करेंगे एंड हम जिसको भी एनिमेशन देना है तो वो क्लास यहाँ पर एंड आईडी के लिए हैश यूज करेंगे, बस ड्यूरेशन ऐड करेंगे और हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से, सो देखो, सबसे पहले मैंने इसके अंदर सारा एनिमेशन ऐड कर दिया है। सो अब यहाँ ये इसे राइट कर लेना मैन्युअली एंड ये यहाँ पर लिंक ऐड कर लेना। सो लाइव सर्वर से लाइव देखते हैं इसे। देखो एकदम परफेक्ट एनिमेशन। तो बहुत सिंपल वेबसाइट थी। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। एंड ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, ये हमारा टाइम डेट एंड पीपल हमें कितने फाइंड टेबल। सो प्लीज जो नए व्यूअर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना। सो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट सजेस्ट कर सकते हो। सो थैंक यू।